जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 तारीख की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ किस तक की वीडियो आपने देखी होगी और वीडियोस रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर डालें, नहीं कर रही हैं तो भी कमेंट्स में डालें। ओके, सो लेट्स सी 22 तारीख की एनर्जी जो है हम सबके लिए किस तरह की रहने वाली है। 22 अगस्त 2023, 22 अगस्त। ओके, now these are too many cards, so let's see 22 की एनर्जी में क्या आता है और हमारे लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं 22 तारीख के लिए। तो 22 तारीख के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है हम सब के लिए। 22 तारीख की गाइडेंस जो है हम सब के लिए क्या रहने वाली है। ओके, नाउ लॉट ऑफ गाइडेंस आल्सो। ओके, इतने सारे कार्ड्स जो हैं वो एक साथ गाइडेंस के लिए भी आए और इतने सारे कार्ड्स एक साथ प्रेडिक्शन के लिए भी आए। और भारत और वर्ल्ड की एनर्जी भी ले लेते हैं 22 तारीख के लिए। भारत और एक और, ओके, भारत और दुनिया। ओके, सो 22 तारीख के लिए दुनिया की एनर्जी और देश की एनर्जी जो है हमने ले ली है। और अब देखते हैं सबसे पहले 22 तारीख हम सब के लिए कैसे रहने वाली है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ 22 तारीख हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। पहला एक कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की एंडिंग और किस तरह की न्यू बिगिनिंग बताता है हमेशा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक सर्कल है फायर और उसके बीच में बिल्कुल एक जोत चल रही है जो कि फ्लावर के ऊपर चल रही है। और आपको बहुत क्लियर ये एनर्जी दिखाई देगी जो रोशनी भी कर रही है और उसके ऊपर एक पॉइंट भी है छोटा सा जो क्रिएट हो रहा है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंडिंग की एनर्जी होती है, नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है, नई तरह से चीजों को देखने की एनर्जी होती है, नए नजरिए की एनर्जी होती है। लेकिन कुछ ना कुछ अंत करना उस नई शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर डेविल की कार्ड आया है तो लिटरली मुझे लग रहा है डेविल का अंत, अपने अंदर के डेविल का अंत, बाहर के डेविल का अंत, नेगेटिविटी का अंत। ये पहला मैसेज जो है मुझे यहाँ पर इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, इन दोनों से। दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 5 वॉन्ड्स का कार्ड जो है यूजुअली स्ट्रगल का कार्ड होता है, लेकिन ये अपसाइड डाउन आया है और इन कार्ड्स में रिवर्स मीनिंग है तो इसलिए मैं लेती हूँ रिवर्स मीनिंग। तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है स्ट्रगल का एंड होने का, फाइट का एंड होने की और किसी चीज के ऐसे फेज पे आने की जहां पर मतलब लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स जो हैं वो किसी के लिए, डेविल के लिए, अगर आप गलत एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में है तो बढ़ जाए। 4 ऑफ पेंटिकल क्लोज होने की एनर्जी होती है तो अपने आप को क्लोज नहीं रखना है इस दिन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आएगी अगर आप अपने आप को क्लोज नहीं करेंगे, अबंडेंस के लिए अपने आप को ओपन रखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ब्यूटीफुल, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एक फेदर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है और हाई प्रिस्टेस लिटरली एनर्जी होती है जहां पर आपकी इंट्यूशन पे ऑफ करती है, सीक्रेट्स बाहर आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी है और मुझे दो चीजों के, दो तरह के फ्लो में वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर मैं इनको लिटरली ऐसे कर दूं तो विच इज अ कॉल फ्रॉम इनसाइड, सो अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो ये बहुत स्ट्रांगली, बहुत क्लियरली दो साइड्स ऑफ द पिक्चर बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं। पहली साइड ऑफ द पिक्चर जहां पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो लिटरली एंडिंग की एनर्जी है, लेकिन एंड क्या हो रहा है और that is to understand that is very very important. So 10 of swords जो है वो बोलता है पेनफुल एंडिंग या डीप वुंड या बिट्रेयल या लॉस। तो कोई ऐसी चीज जो शॉक की तरह है, जो अचानक से शॉक दे या जो अचानक से लॉस की फील्ड में ले जाए, और किसको, शैडो सेल्फ को, अटैचमेंट को, एडिक्शन को, रिस्ट्रिक्शंस को, सेक्सुअलिटी को या किसी तरह के ऐसे एक्सपीरियंस को जो पेनफुल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 अगस्त का जो दिन है वो कोई ना कोई पेनफुल एक्सपीरियंस जो है उसको खत्म करेगा आपके लिए, उसको एंड की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी है जो एक्चुअली टेंशन के रिलीज होने की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट के हटने की बात करता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की बात करता है। और अगर लास्ट यहाँ पे देखूं मैं इस लाइन में तो 4 ऑफ पेंटिकल है जो बेसिकली सिक्योरिटी की बात करता है, स्कैरसिटी या कंट्रोल की बात करता है। और लिटरली
स्लोली एंड स्टडली मुझे नेगेटिविटी से बाहर आने की, या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही हो या एडिक्शन में डाल रही हो या नेगेटिव कर रही हो, उससे बाहर आने की एनर्जी 22 अगस्त को दिखती है। दूसरा पार्ट जो है वहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो एक्चुअली अबंडेंस की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो नर्चरिंग की एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी और प्रोवाइडिंग एनर्जी जो है वो लेकर आती है हमेशा। और उसके साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लव वॉन्ड्स बोला जाता है। मूवमेंट, एक्शन, अलाइनमेंट, ट्रैवल, फास्ट पेस चेंजेस उनकी एनर्जी होती है। और जब हम हाई प्रिस्टेस की बात करते हैं तो हाई प्रिस्टेस बताती है आपके अंदर आपकी इंट्यूशन, आपके सीक्रेट नॉलेज, आपकी डिवाइन फेमिनिन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुश्किलों वाले समय से बाहर निकलना, सब कॉन्शियस का एक्टिवेट होना और काफी अच्छी कम्युनिकेशंस या पॉजिटिव चेंजेस आना जो है वो 22 अगस्त की एनर्जी लेकर आएगी। अब हेल्थ वाइज आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी एडिक्शन है उससे कोसों दूर रहना है, बिल्कुल भी एडिक्शन की एनर्जी में नहीं जाना है। लड़ाई झगड़ा जो है उसको अवॉइड करना है, पॉसेसिव होना या एकदम डिसीजंस लेना उनको अवॉइड करना है, और कंजूसिया क्लोज्ड नहीं होना है। और अगर आप ध्यान रखोगे कि अगर आप इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन जो है उसको सुनते रहोगे, अगर आप किसी भी मोमेंट पे अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करोगे, तो जो भी कम्युनिकेशंस आएंगी वो आपको किसी ना किसी अच्छी और खूबसूरत चेंज की तरफ लेकर जाएंगी। एक चीज और कर सकते हो इस दिन, किसी ना किसी एरिया को अपने घर के ले लीजिए और उसको खूबसूरत बनाइए। मतलब जहाँ पे भी, जो भी एरिया आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेस हो गया है, चीजें सही से नहीं है, उसको थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटिफाई कीजिए या कुछ खूबसूरत सा खरीद के लाइए जिसको अपने घर में आप रखें पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मुझे एनर्जी ओवरऑल लग रही है जहां पर कुछ ना कुछ डेविल का या नेगेटिविटी से रिलेटेड जो है वो एंड होगा। जिसको डेविल बहुत नेगेटिविटी बहुत क्लोज करके जिसको बैठे थे, या बहुत सारी स्ट्रगल जिसकी वजह से हो रही थी, एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो आएगी। अब देख लेते हैं भारत के लिए क्या एनर्जी है। तो भारत के लिए एनर्जी आई है यहाँ पर, ओके, एक कार्ड उल्टा है, एक सीधा है। सीधा करके पढ़ती हूँ तो पढ़ा जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो मनी से रिलेटेड एनर्जी और लर्निंग से रिलेटेड एनर्जी होती है। पेज ऑफ पेंटिकल बहुत इनिशियल स्टेज होती है किसी लर्निंग की या मैनिफेस्टेशन की या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो पेज ऑफ पेंटिकल लेकर आता है। बट ये बेसिकली ऐसा होता है जब आपको फेलियर से सीखना होता है, क्योंकि अपसाइड डाउन है, फेलियर से सीखना होता है, या प्रोक्रेस्टिनेशन में आप चले जाते हो किसी चीज को लेकर, या कई बार चीजें जैसी चल रही हैं वो आपको पसंद नहीं आती हैं तो आप थोड़ा सा अनक्लियर होते हो। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक किसी भी एरिया में किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है या इंडिया किसी चीज से विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली विड्रॉल की एनर्जी है। तो इंडिया, कोई चीज इंडिया ने की हो, कोई चीज भारत ने की हो, कोई चीज भारत, अब इंडिया बोला है तो हो सकता है कि जो गठबंधन है वहां पर कुछ विड्रॉ हो जाए, सपोर्ट विड्रॉ हो जाए किसी और की भी, पर भारत में भी मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर किसी चीज में इनिशिएट किसी चीज को किया गया हो लेकिन उसको कंप्लीट ना किया जाए, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। दो, मुझे लगता नहीं ये नेगेटिव होगा, बिकॉज कई बार कुछ चीजों को लेट गो करना इनिशियल स्टेज पे ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा जरूरी होता है, देन उसको लंबे स्टेज पे ले जाना और फिर वो वर्कआउट ना करना। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हैंग्ड वर्ल्ड के लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी है, और यहाँ पर जो बॉटल है ना वो ब्रेक हो रही है मल्टीपल स्टेजेस में। तो यहाँ पर मुझे, वैसे तो हैंगमैन स्टक सिचुएशन बताता है, एज इस चीजें मूव ना होना, एज इस चीजें वैसे ही रहना, लेकिन कोई बहुत पुराने समय से चली हुई चीज, उसमें कोई सडन चेंज हो सकता है। अब ये वॉर एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई कंट्री जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही है उसका एकदम रूफटॉप पे आ जाना, वो भी हो सकता है, या कोई चीज, कोई प्रॉब्लम जो धीरे धीरे सरफेस कर रही थी उसका एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सरफेस कर जाना, वो भी हो सकता है। लेकिन कोई स्टक सिचुएशन जो है वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम लेने वाली है, समथिंग इज गोइंग टू ब्रेक अपार्ट बहुत स्ट्रांगली। अब देख लेते हैं हमारे लिए गाइडेंस क्या है, विच इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
सरेंडर रिजेंटमेंट्स जब आप होल्ड ऑन करते हो तो आपको पॉइजन करती हैं। दूसरों को फॉरगिव कीजिए उनकी शॉर्टकमिंग के लिए और खुद भी आगे बढ़िए पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ। सरेंडर टू सक्सेस, आप रेडी हो अबंडेंस जो है उसको फेस करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। पिछले रोड ब्लॉक्स, डिफिकल्टीज, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आगे की न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसकी तरफ बढ़िए। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, प्यार और सपोर्ट दोनों को अपनी लाइफ में आने दीजिए और प्रेशर जो है उसको हटा दीजिए। अपने आप को नर्चर कीजिए और सब कुछ अपने आप करने की जरूरत नहीं है, उस हेल्प को, उस सपोर्ट को लीजिए। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा दिन लग रहा है 22 अगस्त का, जिसमें कुछ अगर आप रिजेंटमेंट छोड़ देते हो, नेगेटिविटी छोड़ देते हो, डेविल को फीड करना छोड़ देते हो, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग बाय द वे सीखना चाहते हो तो 2 जगह, इंस्टा पे और यूट्यूब दोनों जगह चल रही है। आपने मुझे व्हाट्सएप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर व्हाट्सएप करना है, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। यू कैन रीड लाइक अ प्रो। डिफरेंट मीनिंग्स, हर कार्ड में से मीनिंग निकालना जो है वो आप सीख जाओगे। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसे मैं बोलती हूँ कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज देखते हैं कि 23 अगस्त की एनर्जीज जो हैं किस तरह की रहने वाली हैं। 22 की वीडियो ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है, और 23 की मैं बात करूंगी और उसके बाद 24-25 की वीडियो आपको लिटिल लेटर मिल जाएगी। सो लेट्स सी कि 23 अगस्त की एनर्जीज जो हैं हम सब के लिए कैसे रहने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियोज़ आपके साथ रेजोनेट करती हैं, और अगर करती हैं या नहीं करती हैं प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। 23 अगस्त सॉरी 23 अगस्त 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है हम सब के लिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। भारत के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 23 अगस्त 2023, और दुनिया के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो प्रिसाइजली एक एक कार्ड जो है वो आया है, और अब हम गाइडेंस की एनर्जी जो है वो भी देख लेते हैं 23 अगस्त के लिए। और मेरे पास यहाँ पर आज गॉड एंड गॉडेस हैं, तो लेट्स सी 23 अगस्त के लिए कौन सी गॉड की गाइडेंस जो है वो हमें मिलती है। सो 23 अगस्त के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है हम सब के लिए। ओके, सो वी वाओ ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके, सो लेट्स सी सबसे पहले 23 अगस्त की एनर्जी जो है वो क्या कहती है। तो 23 अगस्त की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड जो है 4 ऑफ कॉइन्स का है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक इंसान है जिसके सर के ऊपर ऑलरेडी कॉइन है, और बाकी 3 लोग उसको अपने कॉइन्स जो हैं वो भी देने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर एक तरह से कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नई चीज़, कोई नई बात, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई एनर्जी जो है आपकी तरफ आने की एनर्जी लग रही है। लेकिन क्योंकि 4 ऑफ कॉइन्स है, ये एनर्जी ऐसी होगी जो आपको फ़ायदा करने की जगह नुकसान करेगी और एक जगह पे स्टक कर लेगी। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र, कोई भी चीज़ आज के दिन में आता है तो थोड़ा सा ध्यान रख के, सोच समझ के आपने उस चीज़ को लेना है, क्योंकि वहाँ से आप स्टक भी हो सकते हैं, या अगर उससे बाहर निकलना है तो शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, और पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो एक सनफ्लावर के आगे अपना पेंटिकल लेकर जा रहा है। मे बी सन की रोशनी पाने के लिए, मे बी वो पेंटिकल सनफ्लावर के साथ रिप्लेस करना चाहता है, या सनफ्लावर के साथ एनर्जाइज करना चाहता है। तो अपनी नॉलेज, अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चीज़ों को सही तरह से समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना सोचे समझे आज के दिन में डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे एनर्जीज़ को पिकअप नहीं कर लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ को पिकअप नहीं करना है। डेथ कार्ड है, और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी सोल्स जो हैं वो बाहर आ रही हैं, क्योंकि लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब सोल्स हैं। और यहाँ पर डेथ जो है वो यहाँ पर खड़ा है, और डेथ के होते हुए भी जो कब्रिस्तान है वहाँ पर कब्रों में से बहुत सारी रोशनियाँ जो हैं बाहर निकल रही हैं। तो मुझे यहाँ पर लिटरली एंड और नई बिगनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। एंड इफ़ यू सी ऑल पेंटिकल कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर भी वो पेंटिकल ढूंढ रहा है, और वो पेंटिकल उसको पेड़ की एक टहनी पे मिल गया है, एंड देयर इज जगलिंग। यहाँ पर भी पेंटिकल ऊपर उड़ रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग टू कैच देम। तो मुझे लिटरली सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है 23 अगस्त के लिए, वहाँ पर मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कंक्लूजन्स पे जंप ना करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग चीज़ जगह से आपकी तरफ आएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन आपकी एनर्जी उसके साथ क्या है, क्या आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं, क्या आप उसको लेट गो कर सकते हैं। ये एक टेस्ट होगा जो आपके लिए होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आज का दिन आप कोई चीज़ किसी को दें और फिर आप देखें कि वैसे ही सेम चीज़ आपको जगह जगह से मिल रही है और आपके पास वापस आ रही है, या कोई अपॉर्चुनिटी आप छोड़ें और फिर आप देखें कि वही अपॉर्चुनिटी जगह जगह से आपकी तरफ वापस आ रही है और आप उससे जगल कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई सिचुएशन जो है उसको एंड करें और आप देखें कि वो सिचुएशन दोबारा से बिल्डअप हो रही है और हर जगह से सेम सिमिलर तरह की एनर्जी, सिमिलर तरह के मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 23 अगस्त के लिए। थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हर एक चीज़ जो है जो आपकी तरफ आएगी वो सब कुछ उठा नहीं लेना है। और अगर आप देखें तो एक ही पर्सन से अगर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं या एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं और अलग अलग टाइम पे उन चीज़ों को करना है। मीटिंग करनी है, 4 लोगों को 3 लोगों को सेम टाइम दे दें गलती से, और फिर जो आपके हाथ में डील आनी है वो उनमें से किसी और के हाथ से किसी और के हाथ में चली जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके पास 4 पेंटिकल हैं, 4 पेंटिकल है और यहाँ पर एक पेंटिकल यहाँ, एक यहाँ और 2 से जगलिंग। सो जो आपके पास है अगर आप उसको लेकर केयरफुल नहीं रहेंगे, समझेंगे नहीं, संभाल के नहीं रखेंगे, लालच में पड़ेंगे या स्टक हो जाएंगे तो जो आपके पास है वो स्कैटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी में बैलेंस रहेंगे, अगर आपको पता होगा कब किस चीज़ को छोड़ देना है, कब किस चीज़ को लेना है, कितना किस बात पे और किस चीज़ पे और किस रिलेशनशिप पे इंपॉर्टेंस देना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपकी तरफ अपने आप वापस आ जाएंगी। सारी जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। यहाँ पर डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड के साथ मुझे कोई सैडनेस या नेगेटिविटी का कार्ड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं लिटरल डेथ नहीं इसको बोलूँगी। एंडिंग से कोई नई बिगनिंग आना या अंत से कोई नई शुरुआत होना, उसकी एनर्जी में बोलूँगी। और ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरे बिज़नेस का अंत है, मेरे वर्क का अंत है, मेरे जॉब का अंत है, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगी, ये चीज़ ऐसे नहीं हो पाएगी, यहाँ से ये नहीं हो पाएगा, एंड सडनली यू सी समथिंग कम्स अप एंड चीज़ें फिर से चलना शुरू हो जाएँ। थोड़ी सी जगलिंग है लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी, अगर मैं बोलूँ बहुत पावरफुल एनर्जी है इस दिन की। और 6, 7, 8, 9, 10 की एनर्जी बनती है ऊपर और 5 की एनर्जी बनती है नीचे। सो अगेन हाफ हाफ में चीज़ें करेंगे ज़्यादा अच्छे से रहेगा, बैचेस में चीज़ें करेंगे ज़्यादा अच्छे से रहेगा। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, स्टक हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज क्या ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं खानी है। अपनी डाइट या मील्स जो हैं स्कैटर करने हैं थ्रू आउट द डे, और हो सके जितना ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, ज़मीन पर ज़रूर बैठना है, पॉस्चर का ध्यान रखना है अपने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के लिए एनर्जी क्या है। तो भारत के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक स्नेक है जो पेंटिकल दे रहा है और क्वीन के सामने है, और अब क्वीन की चॉइस है कि उस पेंटिकल को लेना है नहीं लेना है। भारत के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या मैं ऐसा बोलूं कि सांप, मतलब कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो दिखने में अपॉर्चुनिटी लगेगी लेकिन जहरीली होगी। तो भारत को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। हो सकता है कोई अपोजिशन का पर्सन जो है वो मेन टीम में शामिल होने की कोशिश करे, हो सकता है कोई ऑफ़र, हो सकता है कोई नई चीज़ शुरुआत, कोई कंट्री कोई अपॉर्चुनिटी दे, हो सकता है मनी की नई इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हिडन जहर लेकर आने वाली है। तो भारत को सोच समझ के डिसीजन लेना है, बट अदरवाइज अबंडेंस है और जो भी भारत कर रहा है उसमें ग्रोथ की एनर्जी है, उसमें चीज़ों के बेहतरीन होने की एनर्जी है। मुझे थोड़ा सा चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़ दिखाई दे रही है, जहाँ पर बच्चों के ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई किसी तरह का कोई स्कैम जो है या किसी तरह का कोई क्राइम जो है वो बाहर आए, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि कोई बहुत समय से उसके ऊपर बैठा है, ये नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अचानक से बाहर आ जाए मेन मीडिया में या मेन स्ट्रीम में, उसकी पॉसिबिलिटी है। दुनिया की बात करूं तो दुनिया में एम्प्रेस की एनर्जी है और उस एम्प्रेस की गोद में 2 बच्चे खेल रहे हैं। इफ़ यू सी, तो 2 बच्चे उस एम्प्रेस की गोद में खेल रहे हैं और एक कबूतर जो है उसके सर के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ पर लिटरली गोद लेने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड आई फील दैट कोई कंट्री किन्हीं 2 कंट्रीज़ को गोद ले सकती है, या ऐसा वो कर सकती है कि मैं इसको नर्चर कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो नर्चर नहीं कर रही है। एक्चुअली वो उनको उन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उन कंट्रीज़ को एक दूसरे के लिए भी एक तरह से
एक दूसरे से भी एक्सपोज कर रही है, if I put it, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो एक्चुअली बच्चे नहीं हैं, दे आर यंगस्टर्स, और वो एम्प्रेस की गोद में हैं, दे आर नेकेड, और लड़की के ऊपर एक चादर है, लड़के के ऊपर कुछ भी नहीं है, लड़की शर्मा रही है, एंड द बॉय इज काइंड ऑफ लुकिंग एट हर, और दोनों के हाथ में धान है। मतलब ये फर्टिलिटी की एनर्जी लग रही है, ये क्रिएशन की एनर्जी, नई लाइफ की एनर्जी लग रही है, एंड इट इज़ हैपनिंग इन द लैप ऑफ समबडी। तो किसी एक कंट्री के लीडरशिप में या किसी एक कंट्री के अंडर या नर्चरिंग में किसी नई तरह की क्रिएशन होना, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, एंड इट इज़ लाइक अ न्यू क्रिएशन, न्यू पॉसिबिलिटी, और नया ताज पहनना, नई ताजपोशी होना, उसकी एनर्जी मुझे लग रही है। तो कहीं कोई कंट्री जो है बहुत अलग तरह से सामने आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब जो मैंने एनर्जी मांगी थी गाइडेंस के लिए, सीधा ही कल की एनर्जी आ गई और भूमि की एनर्जी आ गई। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट, कल की अर्थ पे आएंगे, लिटरली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कल की ऑन प्लानट अर्थ, लिटरली वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और कल की द डिस्ट्रॉयर ऑफ आयरन एज और भूमि मदर अर्थ, सो डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज ऑन मदर अर्थ इज़ द एनर्जी दैट आई सी हियर। नाउ इफ़ यू आर एबल टू सी इट और नॉट, वो आपके ऊपर है, बट है यहाँ पर। एडवर्सिटी में स्ट्रेंथ, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, आपने ध्यान रखना है, डिटरमाइंड रहना है, और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में नहीं आना है, जितना ज़्यादा हो सके फर्टाइल रहना है, पॉजिटिव रहना है, और नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसका ध्यान रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो देखा जाए तो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत पावरफुल है, और ये लिटरली एम्प्रेस भी है, पेन मदर ऑफ मतलब मदर एनर्जी भी है, गाइड एनर्जी भी है, नर्चरिंग एनर्जी भी है, अबंडेंस की एनर्जी भी है, और स्कैटर्ड या पीसेस में इंफॉर्मेशन आने की एनर्जी भी है, डेथ लेकिन लाइफ आने की एनर्जी भी है, वो प्रूफ्स, छुपी छुपी चीज़ें मिलने की एनर्जी, स्टिल जगलिंग है, लेकिन समथिंग वेरी पावरफुल इज़ हैपनिंग ऑन 23rd of August। सो जो भी होता है कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, और अगर आपको इच्छा है टैरो सीखने की तो व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और बाकी सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो एटलीस्ट 3 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, और मैं अगली वीडियो, अगला प्रेडिक्शन जो है वो जल्दी डालूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।